नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए सभी विद्यालयों द्वारा यूडाइस के अंतर्गत डेटा फीडिंग का कार्य किया जाना है। डेटा फीडिंग के कार्य हेतु स्कूली शिक्षा महानिदेशक जी द्वारा अप्रैल में ही आदेश पारित कर दिया गया था, जिसके अनुसार सभी विद्यालयों द्वारा जो डेटा फीडिंग का कार्य है 31 मई 2021 तक पूर्ण किया जाना है। यानी 31 मई तक सभी विद्यालयों को DCF फॉर्म भर कर ऑनलाइन करवा देना है। और ये जो DCF फॉर्म है आपको शिक्षक संकुल से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आपको 100% एवं त्रुटि रहित भरना है। अब 100% एवं त्रुटि रहित भरने के लिए आपको किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। आइए आदेश भी देख लेते हैं और पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए यूडाइस के अंतर्गत डेटा फीडिंग किए जाने के संबंध में सभी विद्यालय कक्षा 1 से जनपद के कक्षा 1 से कक्षा 12 के सभी विद्यालयों की संख्या ऑनलाइन यूडाइस स्कूल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोडेड है, जिसके आधार पर ही सभी विद्यालयों से डेटा कैप्चर फॉर्मेट, यानी जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे ना, DCF डेटा कैप्चर फॉर्मेट, ये DCF फॉर्म पर ही आंकड़े एकत्र होने हैं। विद्यालय स्तर से डेटा एंट्री कराने के लिए जनपद और विकासखंड स्तर पर कार्रवाई समय के अंतर्गत किया जाना है, जो निम्नवत है। चलिए इसको देख लेते हैं। एक तो जनपद स्तर पर कार्रवाई होनी है और विकासखंड स्तर पर। जनपद स्तर पर 2 बैठकें आहूत की जाएंगी। प्रथम बैठक में सभी उच्च अधिकारियों को बुलाया जाएगा, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि 15 मई तक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ली जाए। यानी अब तक ऑनलाइन जो बैठक है वो हो चुकी होगी सभी अधिकारियों की, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, जितने भी हमारे BSA सर हैं, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक संसाधन के कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के यूडाइस से संबंधित ऑपरेटर, मतलब सभी को आमंत्रित किया जाएगा। और जो DCF फॉर्म है इसके बारे में समस्त जानकारी दी जाएगी। देखिए, जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद के माध्यमिक स्तर के जितने भी विद्यालय होंगे इन सभी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो संबंधित विद्यालयों की डेटा फीडिंग के लिए नियमित अनुश्रवण करेंगे। सभी की यही प्राथमिकता है कि जो फॉर्म है DCF का वो त्रुटि रहित हो और 100% भरा जाए, उसको कोई कॉलम भी ना छूटे और सही भी भरा जाए। इसके लिए देखिए, नोट पढ़ लीजिए। प्रथम बैठक में 1 सप्ताह के भीतर ही दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जनपद के सभी शिक्षक संकुल को प्रतिभाग किया जाएगा। प्रत्येक बिंदु को भरने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, कोई भी बिंदु ना छूटे। और पिछले वर्ष में DCF फॉर्म को भरने में क्या क्या गलतियां हुई थी उनको ना दोहराया जाए। इसके लिए एक प्रयोगशाला भी रखी जाएगी ताकि सभी लोग प्रॉपर तरीके से सही फॉर्म भरना सीख जाएँ। सेकेंड बैठक में क्या होगा कि जितने भी विद्यालय हैं राज्य स्तर पर यूडाइस के अंतर्गत, उनको एनालाइज किया गया और उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि बहुत से जनपदों में बालक बालिका वार या क्लास वाइज या सोशल कैटेगरी के अनुसार जो भी आपका छात्रांकन होता है उसमें अंतर पाया गया। तो DCF फॉर्म में अंतर ना हो और उसमें बिल्कुल सही जानकारी भरी जाए, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। इन सब के बारे में चर्चा होगी। जो अध्यापक विहीन विद्यालय हैं, एकल विद्यालय हैं या भवनहीन विद्यालय हैं, ऐसे जितने भी विद्यालय हैं उनके बिंदुओं पर भी उन विद्यालयों की जो भी DCF फॉर्मेट है उन पर विशेष ध्यान देना है, ऐसा निर्देश में कहा गया है। ऐसे विद्यालय हैं जो शौचालय रहित हैं या बालिका शौचालय रहित हैं या बालक शौचालय रहित हैं, अक्रियाशील हैं या अक्रियाशील पेयजल व्यवस्था है, तो उन विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा निरीक्षण? आपके जो संबंधित अधिकारी होंगे, नोडल अधिकारी, उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। और जब वो सत्यापन कर देंगे तो सत्यापन रिपोर्ट के साथ ही आप यूडाइस जो आपका DCF फॉर्मेट होगा उस फॉर्म में आप अपनी स्थिति अंकित कर पाएंगे। इसी तरह से और भी जो विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र होगा उसमें छात्रों का नामांकन, शिक्षकों की संख्या का अंकन अवश्य रूप से अंकित करना है। और जितनी भी आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग सुविधाएं हैं, चाहे वो किचन सेट हो, रैंप हो, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, सभी की जानकारी उसमें सही भरनी है। विशेष आवश्यकता वाले
जो बच्चे हैं चाहे वो किसी भी रूप से डिसेबल हों, उनका नामांकन की सूचना एकत्र करनी है और सही उनको भरा जाना है, जिसका निरीक्षण किया जाएगा जिला समन्वयक अधिकारी के द्वारा। और जनपद में जितने भी अध्ययनरत दिव्यांग बच्चे हैं उनका परीक्षण करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सारी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये आप इस पॉइंट में देख लीजिए। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं विकासखंड स्तर की, जिसमें विद्यालय स्तर पर कार्य होना है और हम शिक्षकों को करना है। इसमें सबसे पहला जो आप DCF फॉर्म भरने जा रहे हैं उसको 31 मई के पहले ही आप ऑनलाइन करा लीजिए। सेकंड ये है कि जो भी आपका विद्यालय का DCF फॉर्म हो उसको आपने भरा, शिक्षक संकुल को आपको जमा करना है। शिक्षक संकुल इसको स्वप्रमाणित करेंगे, अटेस्टेड करेंगे अपने अनुसार, उसके बाद ही खंड शिक्षा अधिकारी को जमा करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी इसको पुनः सत्यापित करते हुए पोर्टल पर डाटा फीड कराएंगे। सभी विद्यालय चाहे प्राइवेट, मदरसा हो या किसी भी कैटेगरी के विद्यालय हो, उनके पास पहले से UDAIS ID और पासवर्ड होगा, उसको उनके अनुसार ही लॉगिन करते हुए उनके द्वारा स्वयं भरा जाएगा, जो भी विद्यालय के हेड होंगे। और जब वो भर लेंगे तो उसके बाद शिक्षक संकुल उसको स्वयं प्रमाणित करेंगे और शिक्षक संकुल के द्वारा स्वप्रमाणित करने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा पुनः सत्यापित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2.4 देखिए, शिक्षक संकुलों को आवंटित विद्यालयों की संख्या के अनुरूप, यानी शिक्षक संकुल के अकॉर्डिंग उनके अंडर में जितने भी विद्यालय आते होंगे वो DCF फॉर्म को प्रिंट कराएंगे और संबंधित विद्यालयों को देंगे। यानी आपको DCF फॉर्म खुद लेने, इसके लिए हो सकता है आपके शिक्षक संकुल द्वारा सभी जितने भी अंडर में विद्यालय हैं तो सभी विद्यालयों के हेड को बुला के एक मीटिंग रख लें और उसी में DCF का फॉर्मेट भी दे दें और साथ में उसके दिशा निर्देश भी आपको समझा दें कि कौन सा बिंदु किस तरीके से भरना है। नेक्स्ट ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर जो भी विकास खंड के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं तो सभी शिक्षक संकुलों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी खंड शिक्षा अधिकारी ने पहले शिक्षक संकुल को प्रशिक्षण दिया होगा, फिर जो शिक्षक संकुल होंगे अपने विद्यालय के संबंधित हेड को अपना प्रशिक्षण देंगे ताकि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरी जाए। परिषदीय विद्यालयों की जो भी सुविधाओं के अंतर्गत मानक है उनको ध्यानपूर्वक भराया जाए और पोर्टल पर अपलोड कराई गई व्याख्या का अनुसरण करके शुद्ध एवं सही डाटा ही अपलोड किया जाए। देखिए, शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु UDAIS के आंकड़ों को 100% कवरेज के साथ त्रुटि रहित भरे जाने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक संकुलों के शिक्षकों द्वारा किया जाना है। देखिए, शिक्षक संकुल इस बात का ध्यान रखें कि जो पिछले वर्ष में गलती हुई थी कि जो वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी आंकड़ों की और जो UDAIS फॉर्म में भरे गए नामांकन था उसमें कुछ और ही स्थिति थी। तो शिक्षक संकुल द्वारा ये ध्यान रखना है कि सभी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की वास्तविक स्थिति और UDAIS में भरे गए नामांकन में समानता हो, असमानता ना हो। शिक्षक संकुल के शिक्षक समय समय पर विद्यालय का भ्रमण भी करेंगे। प्रत्येक समय के भ्रमण के समय उपस्थित छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए DCF में सही नामांकन भरवाएंगे। ये भी ध्यान रखना होगा कि बालक बालिका वाइज यानी और साथ में क्लास वाइज, सोशल कैटेगरी वाइज जो भी नामांकन है वो भी समान ही हो, उसमें असमानता ना हो। विद्यालय की जो भी सुविधाएं हैं उससे संबंधित मानक तो उसकी वास्तविक स्थिति की सूची शिक्षक संकुल के पास होती है और उन्हीं के द्वारा विद्यालयवार तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार सही फॉर्मेट में भरा जाएगा। DCF भरने के बाद प्रिंट करने के उपरांत शिक्षक संकुल द्वारा सत्यापन करना होगा। शिक्षक संकुल के शिक्षकों द्वारा विद्यालय प्रांगण में आंगनवाड़ी, फर्नीचर, CL लैब, GIS कोऑर्डिनेटर्स जितनी भी संबंधित सूचनाएं हैं विद्यालयवार सूची तैयार की जाएगी। शिक्षक संकुल के शिक्षक MDM से संबंधित सभी सूचनाओं की विद्यालयवार सूची तैयार करेंगे। यदि विद्यालय वोकेशनल है या उस स्थिति में शिक्षक संकुल के शिक्षक वोकेशनल से संबंधित सभी सूचनाओं की विद्यालयवार सूची तैयार करेंगे। यानी इन सारी जिम्मेदारी शिक्षक संकुल की है कि विद्यालयों में डेटा जो है सही फीड हो। शिक्षकों की यूनिक ID में मानव समुदाय का EHRMS कोड भरवाने की तैयारी संबंधी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षक संकुलों द्वारा विकास खंड के सभी विद्यालयों जिनको UDAIS कोड दिया गया है उनके 100% आंकड़े DCF के माध्यम से भराए जाएं आवश्यक है और ऑनलाइन डेटा एंट्री की शुद्धता का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिया जाना होगा। बिना प्रमाणीकरण के डाटा को अगले स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी अटेस्टेड होना चाहिए आपका DCF फॉर्म शिक्षक संकुल के द्वारा, आपके खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, तभी वो अपलोड हो पाएगा। नेक्स्ट है
विद्यालय से संबंधित यूडाइस के आंकड़े भरवाते समय जो शिक्षक संकुल हैं उनको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। देखिए 6 पॉइंट हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि पिछले वर्ष ब्लॉक स्तर से विद्यालयों को यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कराया गया था, जिसका यूज करते हुए DCA फॉर्म विद्यालय के अभिलेखों से मिलान करते हुए सही और शुद्ध ऑनलाइन भरा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो ऐसे विद्यालयों का जो DCA फॉर्म है वो पहले डाउनलोड किया जाएगा, फिर आपका जो भी BRC होगा वहां पर उन विद्यालयों की डेटा एंट्री ऑनलाइन कर दी जाएगी। ऐसे विद्यालय जो सीधे ऑनलाइन करेंगे DCA फॉर्म को, तो उन विद्यालयों की सूचना अपलोड करने वाले व्यक्ति का नाम और उनका पूरा विवरण भी भरना आवश्यक होगा, ताकि किसके द्वारा ये सूचना भरी गई है। पॉइंट नंबर 3 है कि फॉर्मेट के जितने भी कोड हैं बिल्कुल ध्यान से भरें, विशेषकर जेंडर से संबंधित कोड। DCA फॉर्म पर कोई भी ओवर राइटिंग ना की जाए, जो डाउनलोड करके भर रहे हैं तो उस पर कोई ओवर राइटिंग ना हो। आवश्यकता अनुसार गलत एंट्री को काटकर सही एंट्री भरी जाएगी, यानी अगर धोखे से कोई गलत एंट्री भर भी जाती है तो आपको उसी पे सही नहीं करना है, उसको एक लाइन खींच दीजिए, काट दीजिए और ऊपर उसका सही फॉर्मेट भर दीजिए। फॉर्मेट के सभी बॉक्स भरे जाएं, कोई भी बॉक्स खाली ना छोड़ा जाए, यानी 100% ही आपको डेटा एंट्री करनी है। पॉइंट अगला है, विद्यालय के DCA पर भरे गए डेटा सत्यापन संबंधित उत्तरदायी कौन होगा? हेड टीचर होगा, जो भी प्रधानाध्यापक होगा, या जो उच्च वरिष्ठ शिक्षक होगा। माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे, अगर विद्यालय माध्यमिक है तो उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे, यानी नीचे साइन और मोहर भी लगाया जाएगा, जिनके द्वारा वो सत्यापन की पुष्टि होगी। जिला परियोजना कार्यालय से उपलब्ध कराया गया PFMS कोड संबंधित सूचना भी DCA पर निर्धारित कॉलम में भरी जाएगी, जो आपको प्रोवाइड कर दी गई होगी। विद्यालय का डेटा विद्यालय की पंजिका एवं अभिलेखों के आधार पर शुद्ध एवं सही भरा जाए, यह भी ध्यान रखा जाए कि डेटा एंट्री में किसी भी विसंगति ना होने पाए। उच्च माध्यमिक विद्यालय या जो भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हेड हैं उनके द्वारा सत्यापित भी किया जाए। विद्यालय का DCA फॉर्म 100% चेक व सत्यापित होने के बाद ही अपलोड किया जाएगा। अब आप समझ ही रहे होंगे कि हर पॉइंट में 100% और एक्यूरेसी की बात हो रही है, तो कितनी सावधानी से ये फॉर्म आपको फिल करना है। विद्यालय में अध्ययनरत जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके आंकड़ों को DCA फॉर्मेट में भरा जाएगा। यह कार्य विद्यालय स्तर पर दिव्यांग बच्चों की समेकित शिक्षा हेतु नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा, यानी जो भी डिसेबल बच्चे होंगे उनके लिए एक अधिकारी नामित किया गया है, जो हमने जनपद स्तर पर आपको बताया हुआ था। जो बैठक आहूत हुई थी उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, तो उन्हीं के अनुसार ये जो जानकारी है वो सत्यापित भी की जाएगी और भराई भी जाएगी। यह भी ध्यान रखा जाएगा किसी भी दशा में DCA में भरा गया डेटा विसंगत ना होने पाए, यानी कहीं इम्बैलेंस ना हो। सभी कॉलम में डेटा एंट्री शुद्ध एवं सही रूप से भरा जाना अनिवार्य है। इन सभी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें विकासखंड विद्यालय स्तर पर कार्रवाई किया जाना है, यह आवश्यक है राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित पत्र खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालयों को अवश्य उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए देखिए वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये पूरा हुआ DCA फॉर्मेट का। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से भरिएगा DCA फॉर्म। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने शिक्षक संकुल को कांटेक्ट करिए, क्योंकि उनको इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है कि आपको सभी शिक्षकों को ये फॉर्म भरवाना है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।